अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस मुल्क में एक अजीब रवायत चल पड़ी है कि अपने आप को बहुत मुहिब वतन साबित करने के लिए आपको तहरीक पाकिस्तान के टाइम पे जो क़याम पाकिस्तान के टाइम पे जो चलने वाली तहरीकें थी उनके साथ अपने ना लिंक जोड़ने पड़ते हैं या बताना पड़ता है कि मेरे आबाओ अजदाद जो थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे जहाद कर रहे थे और उनके खिलाफ उन्होंने तलवारें उठाई हुई थी और जेलें काटते रहे हैं। पहले इमरान खान साहब को हमने देखा था कि वो कभी उनके चचा जो थे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होते थे, फिर उनके एक तारीख जो 1920 होती थी तो वो चचा शामिल हो जाते, 1922 होती थी तो दादा के भाई शामिल हो जाते थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर। ट्वीट्स है उनकी ना, फिर और वो ट्वीट्स की ये था कि एक दो साल पहले की, एक दो साल बाद की, तो शायद वो भूल गए कि पहले मैंने कौन सी ट्वीट्स की थी और उसमें कौन सी डेट थी और मैंने क्या रिश्ता बताया था, तो अब मैं कौन सी ट्वीट कर रहा हूँ, मैं क्या रिश्ता बताया। तो खान साहब भूल गए ना जब उन्होंने, क्योंकि जाहिर है जब झूठ इतना बोला जाता है तो आपको याद नहीं रहता कि आपने पहले कौन सा झूठ बोला हुआ था। लेकिन जो लोग होते हैं ना वो फिर देखने वाले की जो नज़र होती है, अकाब की नज़र होती है, तो वो ढूंढ ही लेते हैं कि खान साहब ने पहले क्या बोला था, अब क्या बोला था। तो वो ट्वीट शेयर करके लोगों ने खान साहब को बताया कि जी पहले वो आपके चचा थे, फिर वो आपके वाले दादा के भाई बन गए, पहले आपने किसी और डेट पे पहुंचाया था, फिर किसी और डेट पे। फिर उसके बाद जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, लोगों ने तारीख से ढूंढा तो पता चला कि उस नाम का कोई बंदा तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौजूद ही नहीं था कायद-ए-आज़म उलामा इकबाल के साथ। तो अभी शौकत तरीन साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल में रहे हैं, इस पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, तो आपने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपने तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। आप ही की कॉल पकड़ी गई है ना, जिसमें आप तैमूर झगड़ा साहब को और मोहसिन लगारी साहब को कह रहे थे कि जी IMF को ख़त लिख दें, मतलब इसको मिफ्ता इस्माइल को लिख दें कि हमने जो आपके साथ कमिटमेंट की। बेसिकली वो कमिटमेंट ये थी कि चारों सूबों से IMF ने कहा था कि आपने कमिटमेंट लेने के जो उनको बजट वफाक दे रहा है उन्होंने उसको सरप्लस रखना है, यानी कि कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं करना है उसका, वो वफाक को वापस आएगा ताकि वफाक का बजट खसारा जो है ना वो कम हो। क्योंकि IMF का हमेशा से ये रहता है और जोर इस चीज़ के ऊपर रहता है कि बजट खसारा आपका कम होना चाहिए, तजारती खसारा आपका कम होना चाहिए, करंट अकाउंट खसारा आपका कम होना चाहिए। कल भी जब हम बात कर रहे थे कि जो IMF है क्या उसको एतराज़ होगा फ्यूल प्राइस जो एडजस्टमेंट माफ़ हो रही है, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि IMF को उस सूरत में इतराज़ नहीं होगा कि अगर आप कहीं से फंड एलोकेट करते हैं कोई रेवेन्यू जनरेट करके या अपना एक्सपेंडिचर कम करके, तो IMF को इतराज़ नहीं होगा कि अगर आपका बजट खसारा उससे नहीं बढ़ रहा है। तो इन्होंने उसको कहा, तो जबकि मोहसिन लगारी साहब ने याद होगा कि पूछा भी था कि इससे पाकिस्तान रियासत को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो शौकत तरीन ने कहा था कि पहुंचेगा तो सही, लेकिन देखें ना खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं और खान साहब के साथ जो कर रहे हैं उससे रियासत को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वही मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि खान साहब ने अपने आप को खुद ही रियासत पाकिस्तान समझ लिया है कि मेरी सलामती के साथ ही रियासत पाकिस्तान की सलामती मशरूत है। तो ये मामला चल रहा था, तो उसी के ऊपर आज जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की और अपने आबाओ जदाद की कुर्बानियाँ बताने की कोशिश की, लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई नदामत नहीं थी, कहीं पे माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। और इनकी इन साजिशों के बावजूद भी IMF का मुआहदा हो गया, किस्त के पैसे आ भी गए हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच भी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। और IMF का जब बोर्ड की हो रही थी तो वहाँ पर एक इंडिया था जिसने पाकिस्तान को किस्त मिलने को जो था उसकी मुखालफत की थी और पाकिस्तान के अंदर PTI थी। तो PTI की जो हुकूमत थी उन्होंने अपने दौर के अंदर जो माशी पॉलिसी रखी थी, चार्जशीट आ गई IMF की बेसिकली चार्जशीट के खिलाफ है, शौकत तरीन के खिलाफ, जो आज बैठ के सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जो बैठ के तनकीद कर रहे हैं हुकूमत वक्त के ऊपर, भाई ये आपकी बिछाई हुई लाइन माइंस थी जिन्होंने इस वक्त मुल्क में महंगाई की हुई है। और आपको पता है ये बहुत दफ़ा बताया है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम की गई, बिजली 4.5 पे पर यूनिट कम की गई, जबकि IMF से मुआहदा ये नवंबर के अंदर करके आए थे अपनी छठे रिव्यू के लिए कि जी हम आपको बिजली की कीमत भी बढ़ाएंगे 7 रुपये और हम 30 रुपये लेवी बढ़ाएंगे, 17% GST। लेकिन इमरान ने इक़्तिदार की हवस में जब इक़्तिदार जाते हुए देखा तो उसने रियासत को, अवाम के मफाद को पसे पुष्ट डाला और उसने ये वारदात कर दी ताकि आने वाली हुकूमत जो है इसका खमियाजा भुगते। और वो हुआ भी यही कि जब वो हुकूमत आई और उन्होंने देखा कि इतनी माली मुश्किलात है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था, इंटरनेशनल बैंक जो थे वो आपको ऑयल की इंपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको खतरा था कि ये मुल्क किसी वक्त भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर सकता है
और हमारे पैसे फंस जाएंगे। और मिफ्ता इस्माइल ने खुद बताया कि मैंने यूएई के बैंकों से पर्सनली बात की, लंदन के बैंकों से पर्सनली बात की, सिर्फ इसके लिए कि हमें लेटर ऑफ क्रेडिट दे दें। तो उसके बाद उन्होंने पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी थी, जिसके बारे में पीटीआई ने कहा था कि ये फंडेड सब्सिडी, लेकिन नहीं थी। शौकत तरीन ने खुद कहा कि मुझे वज़ीर आज़म ने जब कहा कि दें, तो मैंने कहा मैं कहाँ से ये इसको सब्सिडी दूँगा, मुझे नहीं पता, आपने इसको देना है। क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि इकोनॉमी के ऊपर पॉपुलर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलर सियासत जो होती है वो हमेशा इकोनॉमी को तबाह करती है। आपको अपनी इकोनॉमी जो है उसको अंदर रिफॉर्म्स करने हैं, आपको मुश्किल फैसले लेने, आपको टैक्स जो है उसको बढ़ाना है। जिन लोगों पे टैक्स लगता है उन पे टैक्स लगाएं। इमरान की हुकूमत ने मार्केट को ओपन कर दिया, ओपन करके मराह याफ्ता तबके को, सनतकारों को टैक्स की छूट दी। टैक्स एमनेस्टी 2 दफ़ा उनके दौर में आई और IMF हमेशा उसके खिलाफ रहता है। काला धन को सफ़ेद करने की आप लोगों को इजाज़त दे देते हैं। जब आपने टैक्स छूट लोगों को दी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुई, आपका करंट अकाउंट खसारा बन गया। UNDP की रिपोर्ट मौजूद है कि कोरोना के दिनों में जब आपका 6-7 अरब डॉलर का सरप्लस हुआ और IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कंसेशन मिल रही थी क्योंकि कोरोना के हालात थे, तो इमरान ने उस वक्त बहुत से लोगों को नवाजने के लिए कम शरह सूद के ऊपर उनको कर्जे दिए और उसके अलावा उन्होंने उनको टैक्स की छूट दी, जिसकी वजह से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी। और हमारा जो मिडिल क्लास तबका था वो 47 से नीचे 39 के ऊपर आ गया, यानी कि 9% लोग जो थे वो लोअर मिडिल क्लास या गुर्बत की उसमें लाइन पे चले गए। तो ये जिस तरह अयूब खान ने 22 ख़ानदान पैदा करने की कोशिश की थी, इस तरह इमरान खान के दौर में भी ना कुछ ख़ानदानों को बहुत ज़्यादा नवाजा गया, जिसकी वजह से आप देखें तो ये भी रिपोर्ट है कि कुछ फैमिलियों ने बहुत ज़्यादा, बिजनेसमैनों ने बहुत पैसा कमाया, यानी कि अमीर अमीर तर हुआ, गरीब गरीब तर हुआ था और बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई थी। जो इन्होंने इक्तिसादी सर्वे पेश किया था, सारे जो थे ना वो जो थे दादोशुमार इनके गलत थे, क्योंकि इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिए हुए थे उनके, और आके यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया जी हमने बड़ी तरक्की कर दी। तरक्की कोई भी नहीं हुई थी। IMF की रिपोर्ट के अंदर हमें अब पता चल रहा है कि इन्होंने जो वादे किए थे उनसे इनहराफ किया, जिसकी वजह से मैशत आज इस वक्त हमारी वेंटिलेटर से निकल रही है और उसको निकलते हुए टाइम लगेगा। IMF का कहना है कि इस साल महंगाई ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगले साल महंगाई कम होनी शुरू। महंगाई की एक वजह ये भी कि यूक्रेन जो में और रूस की जो जंग हुई उसकी वजह से ईंधन की प्राइस जो थी वो बढ़ गई थी, फूड की प्राइस जो थी बढ़ गई थी। अभी सैलाब ने भी पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई है। तो ये चार्जशीट जो थी ना IMF की शौकत तरीन के खिलाफ थी, अगर अपनी कुर्बानियाँ गिनवा भी रहे हैं तो आवाम को उनका किरदार तो नज़र आ गया जो उन्होंने किया। और अभी भी इमरान को आप देख लें, सैलाब के ऊपर जो है लोग की बुरा हाल है और 2 सूबों में अपनी हुकूमत है, गिलगित बिल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में भी है, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं और जलसों के अंदर कल भी क्या कहते हैं, मुझे दीवार से लगाने को। खान साहब, दीवार से लगाना आपको पता क्या होता है? वो होता है जब जेलों में डाला जाता है, जब एक अदालत से दूसरी अदालतों में पेशियां भुगती जाती है। एक नैब केस से दूसरे नैब केस में बेटी के साथ नवाज शरीफ जो थे ना वो पेशियां भुगत रहे थे, जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक सिटिंग वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया था। आपको ना नाअहल किया गया, ना आपको जलावतन किया गया, ना मार्शल लगा। आप आज भी जलसे करते हैं, रैलियां कर रहे हैं, आपको एक अदालत से रिलीफ मिलता है, दूसरी से मिलता है, जजों को धमका रहे हैं। आप तोशा खाना का आपका केस चल रहा है कि आपने रिटर्न में अपने पैसे जाहिर नहीं किए हुए, ममनुआ फंडिंग में हर रोज़ नए इंकशाफात हो रहे थे, लेकिन आप जलसे कर रहे हैं, आपकी तकरीरों पे पाबंदी नहीं लग रही, आप उसी तरह कौम से खिताब कर रहे हैं, आपको आपका बयानिया बनाने की पूरी इजाज़त है, आपको लोगों पे इल्ज़ामात लगाने की पूरी इजाज़त है। ये दीवार से लगाना है, ये दीवार से लगाना नहीं है। दीवार से जिस दिन आपको लगाया गया ना, आपको उस दिन पता चलेगा जब आपकी आवाज़ बंद होगी, जब आप जेल के अंदर होंगे और आप आईनी प्रोसेस से निकले हैं। वही हुकूमतें जो थी ना, जो आपके साथ जमातें थी, वो आपके साथ बैठी हुई थी और जब आपके साथ से हटी हैं तो आपकी हुकूमत ख़त्म होगी। आप तो उसको ग्रेसफुल एक्सेप्ट करके बैठते हो अपोजिशन में, लेकिन आप अपोजिशन में क्यों नहीं बैठे? जेल जाने के डर से। भी तो आपको जेल भेजा ही नहीं गया है, आप प्रेशर डालना चाह रहे हैं और आप सियासी जीत जो है ना, इनसे नहीं आपको कभी भी हासिल होगी। सियासतदान की जीत और उसका मैच जो होता है ना, वो हमेशा इलेक्शन होता है और उसी में जो जीत होती है वही सियासतदान की जीत होती है। तभी आप जितने मर्जी बैठ के XYZ न्यूट्रल, मीर सादक, मीर जाफ़र और धमकियां लगाते रहें, उससे होगा कुछ नहीं। और परवेज़ इलाही को भी शर्म आनी चाहिए कि उसका सूबे में सैलाब आया हुआ, नज़र वो कहीं पे भी नहीं आता। कल खान साहब कहते अब मैं खुद सैलाब की निगरानी करूंगा, अब आप करेंगे?
अब जब आपको नज़र आ गया कि बाकी जमातें सारी जा रही हैं और अब आप उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए जाएंगे, तो अवाम आपसे पूछेगी ज़रूर कि अब हम आपको अब याद आए हैं, वो भी जब आप पे प्रेशर पड़ा है, जब आप पे तनकीद हो रही है। और अब परवेज़ इलाही जो है वो आपके बैठ के जलसे जो है उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन परवेज़ इलाही को ख्याल नहीं आ रहा कि मैं सैलाबज़दा इलाकों के अंदर चला जाऊँ। तो जो आज आप कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है, सब आवाम के सामने अब सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आ जाता है। चूँकि आपकी कल्ट फॉलोइंग है, कल्ट जो होता है ना उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता फैक्ट्स के साथ और रियलिटी के साथ, वो हमेशा फेक और पॉपुलर नारों के ऊपर चलती है। आपने उनको पॉपुलर फेक नारे आज़ादी के, गुलामी के दे दिए में, और वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कभी भी कि खान साहब कौन सी आज़ादी। वो जो IMF के पास स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया था, या जब ट्रम्प से मिलके आए तो कहा था मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, कश्मीर का सौदा कर दिया था आपने। और जो साइफर की बात करते उससे ज़्यादा सख्त तो आपको UAE से आया था और एक यूरोपियन मुल्क के अंदर से आया था, उस पर तो आपने बात नहीं की है। और इसको चूँकि आपने निकल गए थे हुकूमत से और अवाम के सामने जाना था, तो आपने एक मन गलत कहानी घड़ ली थी, तो वो भी आपके अवाम के सामने वो भी सारे सबूत आ जाएंगे, जिस तरह ये IMF के आ गए हैं और तोशाखाना के आ गए हैं और आपके सामने ममनुआ फंडिंग के आ गए हैं कि कितने मकसूद चपरासी निकल रहे हैं। तो शौकत तरीन ने आज एक नाकाम कोशिश की थी अपने बद से बदतरीन जो किरदार उन्होंने अदा किया था उसको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन वो उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई।